नमस्कार दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी सुनने में आ रहा है कि थर्ड वेव आने वाली है या थर्ड वेव कब तक आएगी। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस आप ये कंसीडर करके चलिए कि थर्ड वेव आएगी, क्योंकि हम जिन देशों में पहले पीछे रहे हैं फर्स्ट और सेकंड वेव में, वहाँ थर्ड वेव आनी शुरू हो गई है। स्वीडन एंड कनाडा, ब्राज़ील, यूके, ये कुछ ऐसे देश हैं। तो अगर यहाँ पर थर्ड वेव आ गई है तो हो सकता है हमारे यहाँ भी थर्ड वेव आए। चांसेस कुछ ज़्यादा है थर्ड वेव के, हो सकता है। अब जैसे कि सेकेंड वेव ख़त्म हो रही है, तो ऐसा ना सोचे कि अब केसेस कम आ रहे हैं, जैसे दिल्ली में भी केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, तो आप फिर से पार्टी और शादियाँ या सोशल गैदरिंग ये सब शुरू कर दें, क्योंकि ये सब चीज़ें तो आपको डिस्टेंस करके ही रखनी है। सबसे ख़ास तो यही है कि आप अपनी तैयारी शुरू रखें। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन पर हमेशा ध्यान रखें। बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर पहनें। वो आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है, नॉट जस्ट कोविड। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड की वजह से हम पहने, बाकी अदर बीमारियां हैं, अदर वायरल इन्फेक्शन हैं, और अभी मौसमी भी काफ़ी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी, पोल्यूशन की वजह से भी, इन सब से भी मास्क आपको बचाता है। और सेकंड ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपने अपने आप को वैक्सीनेशन करवाया है या नहीं। तो सबसे मेन बात यही है कि आप वैक्सीनेट करवाएं। ये ना सोचें कि मुझे यही वैक्सीन लगाना है, ये कोविशील्ड का ही लगाना है या कोवैक्सीन ही लगाना है, ऐसा नहीं है। आपको जो वैक्सीन मिल रहा है आप वो सबसे पहले जाकर वैक्सीन लगवाइए। जैसा कि काफ़ी सुनने में आया है कि बच्चों पर इसका असर ज़्यादा होगा, थर्ड वेव के बारे में ऐसा सुनने में आया है। वी आर ऑल्सो नॉट वेरी श्योर, बट हो सकता है कि बच्चों पर इसका इफ़ेक्ट करे, क्योंकि बच्चे ही रह जाएंगे कि उनको वैक्सीनेट नहीं हुआ है, मतलब वैक्सीनेशन उनका अभी नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि ये बच्चों पर असर करे। तो हमें अपनी तरफ से तो बच्चों को सब यही सिखाना है कि वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और साथ में सैनिटाइजेशन भी सिखाइए आप उन्हें। ये सब चीज़ें आपको अपने बच्चों को सिखानी है। हम हर तरह से सारी स्टेप को फॉलो करें और ध्यान रखें। बाकी इससे कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर थर्ड वेव आती भी है तो आप इम्यूनिटी की तरफ ध्यान दें और इम्यूनिटी को अच्छा बनाइए। अपने बच्चों की भी इम्यूनिटी की तरफ ध्यान दीजिए। और इसके बाद अभी वैसे भी बदलता मौसम है, और बदलते मौसम में भी अब बारिश शुरू हो गई है, बारिश के बाद ठंड शुरू होगी, और ऐसे में भी वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफ़ी होता है। सर्दी, खांसी, जुकाम, फ्लू, ये सब होता रहता है। तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। और इसी के लिए आज मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बता रही हूँ जो इस मौसम में भी आपका काफ़ी मदद करेगा। तो और साथ में आप मेरा जो इम्यूनिटी ड्रॉप मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप वो भी लीजिए, तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। आपके बच्चों को भी ड्रॉप दीजिए वो। और ये जो आज कॉम्बिनेशन में बता रही हूँ, ये आप इस मौसम में भी आपको फ़ायदा करेगा, और इसमें साथ में कुछ इम्यूनिटी की भी दवाइयाँ हैं, तो आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ेगी इससे। इसमें पहली दवाई है एकोनाइट, जो 30 पोटेंसी में आपको लेनी है। उसके बाद है इचिनेशिया, इसको भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। आर्सेनिक एल्ब, ये भी आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। और इन्फ्लुइजिनम को भी आपको 30 पोटेंसी में लेना है। ये चारों दवाइयाँ आप बराबर मात्रा में मिलाकर रख लीजिए। और अगर आपको ऐसे कोई सिम्टम्स दिखाई देते हैं कि जुखाम, खांसी, बुखार या कफ, कोल्ड, फ्लू के, तो आप इसे एक ड्रॉप ले सकते हैं मॉर्निंग में। और ज़्यादा अगर तकलीफ़ होती है तो 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं।
इसी के साथ आप हेल्दी खाना खाइए, विटामिन सी खाने में ज़रूर लीजिए। और थर्ड वेव से ऐसी घबराने की आपको आवश्यकता नहीं है। बस आप थोड़ा-सा अपना हर तरह से ध्यान रखिए और जो भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल है उनका पालन कीजिए और किसी भी तरीके की लापरवाही ना बरतिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।